नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSc बीएड वाला पर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जैसे कि आपको पता है, आजकल मैं लगातार आपके लिए नई नई वीडियो के साथ अपने चैनल पर हाजिर हो रहा हूँ। तो आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक आप देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट, एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंक्वायरी इन लर्निंग। तो क्या महत्व है इन चीज़ों का लर्निंग में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट शब्द को देखें तो सिंपल जो आपको इसका मतलब समझ में आएगा वो आएगा दिलचस्पी। इंटरेस्ट का जो मतलब होता है वो होता है दिलचस्पी। तो अब समझते हैं कि लर्निंग में जो इंटरेस्ट का महत्व है वो क्या महत्व रखता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ फीलिंग दैट accompanies or causes special attention to something is called as interest. ओके, एक फीलिंग जो हमारे मन से जो एक झुकाव आता है ना किसी चीज के लिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिलचस्पी। दिलचस्पी मतलब किसी चीज में अपना आप से इंटरेस्ट होना, अपना आप से किसी प्रत्येक जो एक पर्टिकुलर चीज है उसकी तरफ झुकाव होना कि हाँ, हमें ये चीज करनी है, हमें ये चीज सीखनी है ना। तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट दिखाता है, ये हमारी दिलचस्पी दिखाती है, ये हमारा उस चीज की तरफ झुकाव दिखाता है। इंटरेस्ट एज एक्साइटमेंट ऑफ फीलिंग अकम्पेनिंग स्पेशल अटेंशन टू सम ऑब्जेक्ट और कंसर्न। किसी भी चीज की तरफ जो हमारा आकर्षण हो रहा है, जो हमारा झुकाव हो रहा है, जो हमारी दिलचस्पी, हमारी रुचि जिस चीज में दिख रही है वो क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट can also be considered as the pleasant feeling due to which we pay more attention towards particular activity. Okay, इंटरेस्ट जैसे मैंने आपको बोला ना, अगर हमारा कोई चीज करने का खुद से मन है, अगर हमारी उस चीज को करने की इच्छा है, हमारा कोई चीज सीखने का मन है और हम दिल से उस चीज को सीखना चाहते हैं ना, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज की हमें ज़रूरत नहीं है। हम खुद ब खुद उस चीज़ को करने लग जाएंगे, मतलब है ना। आपने देखा होगा कि जब जिस चीज़ को हम खुद से करना चाहते हैं ना, और जिस चीज़ में हमारा मन होता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है ना, तो वो चीज़ हम खुद से करते हैं। तो इंटरेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है। लर्निंग की जो प्रोसेस है, जो हम चीज़ें सीखते हैं, जो हम चीज़ें क्या करते हैं अपने में लेते हैं, उन चीज़ों का, उन चीज़ में जो क्या है, इंटरेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है। और इंटरेस्ट होना भी चाहिए ना। अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो तो उस चीज़ को सीखने में आपको टाइम भी कम लगेगा, है ना। एफर्ट तो देखो आपको डालने पड़े, लेकिन उस लेवल के लिए डालने पड़ेंगे जिस लेवल के आपको उस चीज़ में डालने पड़ेंगे जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी इतनी नहीं होगी, है ना। प्री कंडीशन टू अटेंशन, लर्नर्स पे अटेंशन टू एनी एक्टिविटी और इवेंट इफ प्लीजेंट फीलिंग जनरेट्स। अब वही ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कि जो लर्नर है, जिसको कोई चीज़ सीखनी है और उस चीज़ का उसका उसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो क्या होता है, वो अपना आप से प्लीजेंट फील करता है, बहुत अच्छा महसूस करता है ना। और अपना आप से ध्यान देता है उन चीज़ों में। आपको उस चीज़ में उसको फोर्स नहीं करना होगा कि बच्चे को, अगर जैसे आप बच्चे को कोई पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ समझा रहे हैं और बच्चे का एक्चुअल में उस टॉपिक में, उस चीज़ में रुचि है उसकी, वो उस चीज़ में बहुत दिलचस्पी दिखाता है, तो आपको उसको इतना नहीं समझाना पड़ेगा कि डिस्टर्ब मत करो, ऐसा मत हो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। वो अपना आप उस चीज़ में क्या रहेगा, फोकस्ड रहेगा। इंटरेस्ट कैन बी डेवलप टू नो द लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब इंटरेस्ट क्यों भी जरूरी है ना, क्यों जरूरी है, ये जानने के लिए कि बच्चा किन तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाता है ना, और लर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसकी मन की बातें, उसका नज़रिया क्या है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, चीज़ों को लेता है, और किन चीज़ों में वो रुचि दिखाता है, ये चीज़ें भी मैटर करती है। इंटरेस्ट वर्क्स एज द मोटिवेशनल फोर्स एंड प्रोवाइड एनर्जी एंड स्ट्रेंथन टू सक्सेसफुली कंप्लीट द टास्क। इंटरेस्ट क्या है, एक काम करता है किसकी तरह, एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह, और
एकदम एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एकदम क्या बोलते हैं, किसी भी काम को करना है ना, जो मैं आपको पहले से बोलता हुआ आ रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट है तो वो आपको अपना जो आपका मन है, अपना इनर विल है, जो आपकी अपना इंटरेस्ट है, वो आपकी बॉडी अपना आप ही जनरेट करेगी। आपकी बॉडी अब खुद आपको क्या बोलेगी, उस काम को करने के लिए फोर्स करेगी, है ना। मन से ही आपका एक वो निकलेगी, एक ऊर्जा निकलेगी, मन से ही आपकी एक दिलचस्पी, एक झुकाव निकलेगा निकलेगा उन चीज़ों के लिए जिसमें आपको क्या है, इंटरेस्ट है। और उस काम को करने में क्या होंगे, आप सक्सेसफुल रहेंगे, और फटाफट उस काम को आप क्या करेंगे, पूरा करेंगे। Environmental and psychological factor plays important role. Environment and psychology of the student must be good. वही है, इंटरेस्ट है तो बच्चा उस चीज में और उस चीज की तरफ क्या करेगा, पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, अट्रैक्ट होगा उस चीज की तरफ, है ना। उसका दिमाग उसे वो करने के लिए क्या देगा, परमिशन देगा। और वो अगर माहौल भी सही रहेगा फिर तो और अच्छी बात है। इंटरेस्ट में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू चेंजिंग नीड्स। ओके, अब दिलचस्पी का क्या होता है, इंटरेस्ट का क्या है कि इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ अभी पसंद है तो आने वाले समय में या फिर कुछ टाइम बाद भी मुझे वो चीज़ पसंद आएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में मैं अभी अटेंशन दे रहा हूँ, जिस चीज़ को, या जिस चीज़ में मैं अपने एफर्ट डाल रहा हूँ, अपना इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ, जिस चीज़ की तरफ मैं अभी झुक रहा हूँ, मेरा झुकाव जिस चीज़ की तरफ है, कि आने वाले टाइम में भी उस चीज़ की तरफ मैं अपना झुकाव वैसे ही रखूँगा। इंटरेस्ट क्या होता है, बदलता रहता है समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, और हमारी नीड, है ना, हमारी नीड क्या है उस समय, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अभी अभी हमें क्या चाहिए, आने वाले टाइम पे हमें क्या चाहिए रहेगा। हर चीज़ बदलती है ना, तो इंटरेस्ट टू टाइम क्या करेगा, चेंज होता रहेगा। विद द इंक्रीज इन मेच्योरेशन लेवल इंडिविजुअल गेट्स स्टेबिलिटी। और जैसे जैसे एक होता है ना, स्टेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग आती है, जैसे जैसे आप एक डेवलप्ड माइंडसेट, एक डेवलप्ड एज, एक क्या बोलते हैं, उन्नति की ओर बढ़ रहे होते हैं और अनुभव की ओर बढ़ रहे होते हैं, और एक क्या बोलते हैं, एक एज आपकी भी बढ़ रही होती है ना, तो आप एक स्टेबल काइंड ऑफ थिंग, स्टेबल काइंड ऑफ पोजिशन में जा रहे होते हैं। ओके, इंटरेस्ट में वेराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वन पर्सन में लाइक वन इवेंट एंड दैट सेम इवेंट मे बी डिसलाइक बाय अदर पर्सन। ओके, तो जैसे हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट क्या होगा, वेराई करेगा, इंडिविजुअल डिफरेंस इंटरेस्ट में शो होंगी। जरूरी नहीं है हर कोई एक चीज की तरफ क्या करे, अपना इंटरेस्ट शो करे। हर पर्सन के इंटरेस्ट वेराई करते हैं टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑल्सो। क्या होता है, इंटरेस्ट बदलता है इंसान का। अगर हम टेस्ट का ही देख लें, जरूरी नहीं है कि सबको मीठा पसंद हो, किसी को खट्टा, किसी को चटपटा, किसी को नमकीन, है ना, और किसी को क्या पता कड़वा पसंद हो, है ना। तो इंटरेस्ट जो है, चीज़ों की तरफ जो दिलचस्पी किसी की भी, वो क्या है, बदल सकती है। किसी को लिखना पसंद हो सकता है, किसी को गाना पसंद हो सकता है, किसी को खाना पसंद हो सकता है ना। किसी को अपनी अपनी पसंद है हर किसी की। ओके, तो इंटरेस्ट वही है, पर्सन टू पर्सन वेराई करेगा। ओके, स्टूडेंट्स sitting in same class may have different need, different interest which may reflect their performance in the class. स्टूडेंट जो क्लास में बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, और क्या बोलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में वो चीज़ें दिखती हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ में क्या है, उनका इंटरेस्ट वगैरह दिखता है। ओके, Therefore, it is very important to understand that comparison between performance of the student should not be taken as a criteria of evaluation. और ये भी देखना चाहिए कि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो जो क्या है, बच्चों का कंपैरिजन सिर्फ इस बेसिस पर नहीं किया जाना चाहिए, और उनका इवैल्यूएशन इस बेसिस पर नहीं किया जाना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हम पूरे चाइल्ड को क्या है, जज नहीं कर सकते हैं। लर्निंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। और जब लर्निंग क्या है, वो डायरेक्टली एसोसिएट करती है बच्चे के इंटरेस्ट के साथ, और जो बच्चा है वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, रिएक्ट करेगा सिचुएशन में। ओके, रोल ऑफ टीचर टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस।
रिलेट सब्जेक्ट मैटर विद डेली लाइफ ऑफ द लर्नर्स। अब टीचर का क्या रोल है कि वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करे, है ना। अब देखो, अब क्लास में तो हर किसी का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होगा, लेकिन हम कुछ चीज़ें, कुछ काम ऐसे कर सकते हैं कि जिससे इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, जनरेट हो सकता है। तो हम जो जो क्लास का सब्जेक्ट है, जो हमारा मैटर है, टॉपिक है, आपने देखा होगा जब हम किसी भी चीज़ को डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो उस चीज़ को समझने में आसानी होती है और बच्चा जो है इंटरेस्ट शो करता है ना। जब हम क्लासरूम लेवल को आउटसाइड द क्लासरूम लेवल से कनेक्ट करते हैं तो इंटरेस्ट जनरेट होता है, चीज़ों को समझ के पढ़ने में क्या होती है, बेनिफिट होता है। टू मेक कंटेंट इंटरेस्टिंग मेक यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। और ये कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसको क्या करेगा, इंटरेस्टिंग बनाएगा और मैक्सिमम इंसान जो है बहुत अच्छे तरीके से सोचेगा इसमें। ट्राई टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। और इसमें क्या होगा, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी और लर्निंग बाय डूइंग होगा, मतलब बच्चा करके सीखेगा, देख के समझेगा, सिर्फ सुनेगा नहीं या फिर समझेगा नहीं, उसको कर कर सीखेगा, उसको रिलेट कर कर सीखेगा, है ना। आंखों देखा, समझा हुआ, सीखा हुआ, सम टोटल देखेगा, सीखेगा। डिजिटल यूज़, और आपको पता है आज का जो जनरेशन है, आज का जो ज़माना है वो डिजिटल है, तो डिजिटल चीज़ों को एजुकेशन में लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों के इंटरेस्ट को जनरेट करता है। और डिजिटली जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे डेफिनेटली इंटरेस्ट अपना शो करेंगे। ओके, अब दूसरा टॉपिक है क्यूरोसिटी। अब जो क्यूरोसिटी है इसका मतलब होता है जिज्ञासा। अब जो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लर्निंग में, लर्निंग प्रोसेस में, अब चलो पढ़ते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज एन इंटेंस डिजायर फॉर नॉलेज टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, फेस द चैलेंजेस थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस। अब जैसे कि आपको मैंने समझाया कि इसका मीनिंग क्या है, जिज्ञासा है। बच्चा बहुत उत्सुक है और जिज्ञासुक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, बच्चे की क्या है, इंटेंस डिज़ायर है ना। किसके लिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बच्चा बहुत उत्सुक है ना, कि आने वाली चीज़ें क्या होगी, वो बहुत जिज्ञासा दिखाते हैं, मतलब आने वाला कैसा होगा, किस तरीके से होगा, क्या किया जाएगा, अगर इस तरीके से करे कैसे होगा ये काम, उस तरीके से करे वो काम कैसा होगा। तो इस चीज़ में बच्चा बहुत उत्सुकता, बहुत एक्साइटमेंट शो करता है ना। It is a kind of guiding force which help to explore and try new things to acquire knowledge. इसमें क्या होता है, क्यूरोसिटी में क्या होता है, बच्चा बहुत क्या करता है, इंटरेस्ट दिखाता है नई चीज़ों को जानने में, समझने में, और कोई नई चीज़ उसके सामने आ जाए उसको ट्राई करने में कि ये चीज़ क्या होगी, इस चीज़ को अगर कैसे करूँगा और इस चीज़ किस तरीके से की जाएगी, तो उस चीज़ के बारे में जानने में, समझने में, देखने में उस बच्चे को क्या आता है, मज़ा आता है। तो बच्चा तरीके तरीके की क्या करता है, क्यूरोसिटी दिखाता है, इंटरेस्ट दिखाता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, एक्शंस दिखाता है। परसेप्टुअल क्यूरोसिटी, where we perceive the information from the environment just to know about the event. It is about the perception of any event or activity. परसेप्चुअल जो क्यूरोसिटी है उसका सिंपल मीनिंग ये है कि जिस हम कंडीशन में खड़े हैं, जिस माहौल में हम हैं, वो माहौल हमें किस तरह की कंडीशन दे रहा है और उस कंडीशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। मतलब जिस भी सिनेरियो में हम रह रहे हैं उस सिनेरियो में हम कैसे डील कर रहे हैं, और वो नई नई जो अगर कोई क्या बोल सकते हैं उस सिनेरियो में हमारे सामने कोई चुनौतियाँ आ रही हैं तो उस चीज़ को या फिर कोई चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों से हम कैसे डील कर रहे हैं, उस समय हम कैसे रिएक्ट करेंगे। एपिस्टेमिक क्यूरोसिटी, इट इज़ द डिज़ायर टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज, एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड फैक्ट, एक्सपेक्टेड टू स्टिमुलेट इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट। अब एपिस्टेमिक जो क्यूरोसिटी है इसमें क्या होगा, डिज़ायर रहेगी नई जानकारी को जानने की, कि जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, है ना, क्या क्या इस चीज़ से नई चीज़ें मिलेंगी, जनरेट होगी, है ना, कि नया आइडिया अगर तुमने दिया है उस आइडिया मतलब कैसा है, किस तरीके से इस चीज़ को किया जाए, जो फैक्ट्स हैं, है ना, उसके पीछे के कारण हैं, उससे रिलेटेड जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो कैसी होंगी, है ना। तो इस चीज़ में क्या होगा, इंसान अपना दिमाग जो है वो बहुत सही तरीके से लगाएगा और दिमाग का जो क्या है यूज़ करेगा। स्पेसिफिक क्यूरोसिटी, इट इज़ गोल ओरिएंटेड एंड प्रॉब्लम फोकस्ड। स्पेसिफिक क्यूरोसिटी में वही होगा कि कोई पर्टिकुलर
चीज़ होगी, उस पर्टिकुलर चीज़ पे या फिर पर्टिकुलर काम पे फोकस किया जाएगा और उस अकॉर्डिंग, उस काम के अकॉर्डिंग उस चीज़ का समाधान निकाला जाएगा, उसमें अपना उतना एफर्ट डाला जाएगा, है ना। उस चीज़ में उस जो प्रॉब्लम होगी, जो कंडीशन होगी, उसमें फोकस किया जाएगा कि ये किस तरीके से सॉल्व की जाए। डाइवर्स क्यूरोसिटी, curiosity driven by the desire for novelty, like the quality of being new and different event and variety, that is exploring new places, trying new activities। तो डाइवर्स क्यूरोसिटी में वही कि नई चीज़ों की, नई चीज़ मतलब क्यूरोसिटी में तो वही है क्योंकि आप सब नई चीज़ों से डील कर रहे हैं। तो जब आप नई जगह पे जाओगे, नई चीज़ों को देखोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे या फिर कुछ भी नई चीज़ से आप डील करोगे, तो उसमें आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, है ना। कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आप, जब डिफरेंट कंडीशन कैसी नहीं है आपके लिए बिल्कुल, तो उसमें आप कैसे हो जाते हो ना, एकदम जिज्ञासा से भर जाते हो कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, है ना। नई जगह गए तो ये कैसी जगह, हम वाओ, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम वो सब के करेंगे, डील करेंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग डिपेंड अपॉन द क्यूरोसिटी लेवल ऑफ अ लर्नर। वही कि इफेक्टिवनेस, एक्टिवनेस जो बच्चा शो कर रहा है, जो बच्चा एनर्जेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, वो क्या करेगा, बच्चे की क्यूरोसिटी को दिखाएगा। और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग बच्चा क्यूरोसिटी के माध्यम से इस बिहेवियर से बहुत सीखता है। क्यूरोसिटी लीड्स टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन। जब बच्चा बहुत जिज्ञासु रहता है, जब बच्चे को बहुत इच्छा रहती है, उसका अपना मन होता है, तो वो नई चीज़ों की खोज भी करता है और क्या करता है, आविष्कार भी करता है। इतने लोगों ने आविष्कार किए, इतने लोगों ने डिस्कवरियाँ की, कोई चीज़ें खोजी, किन्होंने अपना बनाई, तो वो इसलिए तो की क्योंकि उनका मन था, उनका इंटरेस्ट था, उनके अंदर जिज्ञासा थी, उनके अंदर वो इंक्यूजिटिवनेस बिहेवियर था कि मुझे इस चीज़ को देखना है, जानना है, समझना है, कि करना है, कि इस चीज़ को करके क्या होगा अगर ऐसा किया जाए, इस तरीके से किया जाए, डिफरेंट डिफरेंट वेज में किया जाए तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा, कैसा देगा, है ना। क्यूरोसिटी सस्टेन्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्यूरोसिटी क्या करती है, हमारे जो अपने से जो मोटिवेशन आता है, विद इन से, हमारे अपने आप से मोटिवेशन मिलता है खुद को, उसको बनाए रखती है। क्यूरोसिटी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ऑब्जर्वेशनल स्किल, क्योंकि हम अगर क्यूरियस हैं तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना फोकस, अपना विजन बहुत क्लियर रखेंगे। ओके, तो ऑब्जर्वेशनल स्किल जो हमारी है ना, वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। कीप्स लर्नर एनर्जेटिक एंड एक्टिव फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। क्यूरोसिटी क्या करती है, लर्नर को एकदम एक्टिव रखती है, क्योंकि लर्नर बहुत क्यूरियस है किसी चीज़ को जानने में, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा नई चीज़ों को सीखने में, समझने में। ओके, तो इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि टीचर क्या होना चाहिए, खुद भी सेल्फ क्यूरियस होना चाहिए। जब टीचर सेल्फ क्यूरियस होगा, टीचर क्यूरियसनेस दिखाएगा चीज़ों को करने में, समझाने में, खुद से भी सीखने में, तो बच्चे भी डेफिनेटली क्या होंगे, क्यूरियस होंगे। क्वेश्चन आंसर स्किल ऑफ एंगेजमेंट, बच्चों के साथ एकदम क्वेश्चन आंसर स्किल ऑफ एंगेजमेंट बच्चों के साथ मेंटेन रहे। बच्चे पूछें, वो जवाब दें, और वो जवाब दें, और अगर वो भी पूछें बच्चों से तो उनको भी इन रिटर्न जवाब मिले, और उन्हें मिले ना मिले तो वो एक्सप्लेन करें कॉन्सेप्ट को। गिव चैलेंजिंग टास्क टू स्टूडेंट, बच्चों को टास्क देना ताकि बच्चे अपने आइडियाज़, अपने इनोवेशंस दिखाएं, शो करें, और टीचर भी बच्चों को देखे कि हर बच्चा अपने किस तरीके का आइडियाज़ देता है, क्या बातें बच्चा जो है टीचर के समक्ष रखता है, ताकि बच्चे, टीचर को भी आइडिया मिल सके बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के बारे में। गिव एक्सपोजर टू लर्नर्स विद न्यू टेक्निक ऑफ लर्निंग, बच्चों को भी क्या मिलना चाहिए, एक्सपोजर, है ना, हर तरीके से, मतलब क्या बोलते हैं, लर्नर्स जो हैं, बच्चे हैं, वो लर्नर हैं, उनको क्या, न्यू टेक्निक, न्यू तरीके, तौर तरीके, हर चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए बच्चों को समझाने में। ओके, तो बच्चों को भी हर तरीके से क्या करना पड़ेगा, बनाए रखना होगा, हर डेकोरम, डिग्निटी, डिसिप्लिन को भी क्लासरूम में, और ये टीचर की ड्यूटी भी है। ओके, कि बच्चों को क्यूरियस रखना। जब टीचर खुद से सेल्फ क्यूरियस रहेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएगा, तो बच्चा भी इंटरेस्ट शो करेगा। ओके, अब आता है एक्टिव इंगेजमेंट। एक्टिव इंगेजमेंट आप समझ रहे होंगे वर्ड से, जो सेंस, जो मीनिंग ये दे रहा है कि कितना जो है बच्चा वो चीज़ों में घुसा हुआ है, एक तरीके से चीज़ों में उसका फोकस किस तरीके से है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द हाउ द स्टूडेंट्स आर इंगेज्ड इन ऑल काइंड ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज
क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, कि बच्चा जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें किस प्रकार से रमा हुआ है, उसमें किस प्रकार से अपना अपना इंटरेस्ट, अपना झुकाव दिखा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेज लर्नर, ईगर टू लर्न, एकदम सीखने के लिए उत्सुक रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगी, एक ऊर्जा रहेगी, एक क्या रहेगी, वो अपना आप से मोटिवेट रहेगा, अटेंटिव रहेगा, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अपना फोकस रहेगा उसका ठीक प्रकार से, इंटरेस्ट रहेगा, क्यूरियस रहेगा, और काम में क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, और काम को सही टाइम पर पूरा करेगा। अगर लर्नर एक्टिवली इंगेज्ड है चीज़ों में तो वो ये क्वालिटीज़ क्या करेगा, शो करेगा। ओके, उसका इंटरेस्ट, उसका बिहेवियर, उसका काम करने का तरीका, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन उस काम में, लर्न करने के लिए उसकी ईगरनेस है ना, उसका फोकस, उसका टाइम पे काम करना, अपने मैनेजमेंट को ठीक प्रकार से रखना, ये सब क्या करेगा बच्चा, ये क्वालिटी क्या करेगा, शो करेगा। और ये एक एक्टिव इंगेज वाला जो लड़का होता है, बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, उसकी क्या होती है, क्वालिटी होती है। स्टेप्स टू एनहांस एंगेजमेंट इन्वॉल्व ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टू अफेक्ट कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। जो ये मैंने आपको पहले समझाए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, वही जो इंटेलेक्चुअल क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं, जो साइकोमोटर मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, पूरे हैंड ऑन एक्टिविटी हैं, उन पे फोकस करे, इमोशनली और भावनात्मक चीज़ों को ठीक प्रकार से सोचे, टू क्रिएट लर्निंग प्रोसेस एज पर देयर एज एंड लेवल, बच्चों की उम्र के अनुसार और उनके लेवल जो है उस अनुसार जो है क्या है, लर्निंग प्रोसेस को बनाया जाए, टू चेंज टू फ्लो ऑफ लर्निंग टाइम टू टाइम एक ही चीज़ को ना रखा जाए, बदलाव चीज़ों को बार बार लाया जाए, नई चीज़ों को ऐड ऑन किया जाए। कंटेंट शुड बी इंटरेस्टिंग, कंटेंट जो रहे बहुत इंटरेस्टिंग हो, प्यारा हो, बच्चों के फेवर का हो। शुड इन्हांस डाइवर्जिंग थिंकिंग, बच्चों को सोचने में है ना, सोचने में क्या करे, मजबूर करे, उनकी थिंकिंग स्किल को बढ़ाए, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को लगाएं और आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और इंक्लूड प्रैक्टिकल लर्निंग, है ना, प्रैक्टिकल लर्निंग मतलब करके सीखें और एक्सपेरिमेंटल हो चीज़ें, है ना। और ये सब चीज़ें हैं कि जो क्या करें, इन्हांस करती हैं बच्चों के एंगेजमेंट को। एक्टिव लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज दैट encourage them to develop a deeper understanding of content by working with and reflecting upon the material being presented। ओके, तो एक्टिव लर्निंग में वही है कि ये प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट जो हैं एक्टिविटीज़ में क्या हो रखे हैं, इन्वॉल्व हो रखे हैं, एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को, और वो एक्टिविटीज़ क्या है, उनको वो काम करते वो इंकरेज हो रहे हैं, है ना, कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्या करें, जो कंटेंट का अंडरस्टैंडिंग है उसको समझें, और क्या करें, जो भी काम है, जो भी वो कार्य है उसको ठीक प्रकार से पूरा करें, ठीक से समझें, और लर्निंग बाय डूइंग करें, है ना, ठीक प्रकार से करें, मतलब एक्टिव लर्निंग में ये है। इंक्वायरी इन लर्निंग, इंक्वायरी करना, जैसे आप समझ रहे होंगे मीनिंग ही, कि किसी चीज़ के बारे में उसकी जानकारी लेना। तो दिस कैन बी डिफाइन एज द लर्निंग अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरेशन ऑफ लर्निंग environment by asking question, discussion, making discoveries to come on conclusion। ओके, तो इंक्वायरीज आप समझ रहे होंगे, जानकारी निकालना किसी चीज़ के बारे में, जानकारी लेना, तो वही है। इसमें क्या होगा, इस वाले लर्निंग में क्या होगा, ये लर्निंग होगी जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब कोई चीज़ समझाई जाएगी, बताई जाएगी, तो डेफिनेटली ये बच्चा उस चीज़ को बारे में समझेगा, तो उसके बारे में क्या करेगा, चीज़ों का आदान प्रदान होगा, तो वो क्वेश्चनिंग करेगा, प्रश्न पूछेगा, डिस्कस करेंगे आपस में कि कोई चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कैसे की जानी चाहिए, है ना। तो उन चीज़ों के बारे में जानेगा, उन चीज़ों के बारे में खोजबीन करेगा, खुद से भी खोज करेगा, और तब क्या करेगा, कंक्लूजन, निष्कर्ष पर आएगा। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होगा, जानकारी, खोजबीन, जांच पड़ताल की जाएगी चीज़ों की। इट इज़ एन एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। इसमें वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जानकारी को जाना जाएगा तो एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा, प्रॉपर मैनेज्ड, वेल मैनेज तरीके से किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की खोजबीन ढंग से की जाएगी। जब भी मान लो, चलो मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया बच्चों को, तो बच्चे जब मैं बोलूँगा कि मुझे आपने इसको चीज़ को समझाना है,
या फिर आपको इस चीज़ को ढंग से प्रेजेंट करना है, तो बच्चे उस चीज़ के बारे में जानकारी निकाल के इंक्वायरी कर के पूरी इन्फॉर्मेशन साझा कर के आपस में डिस्कस कर के मेरे सामने प्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, सम टोटल पूरा उसका सार निकाल देंगे पूरी खोजबीन करके। कोऑपरेटिव इंक्वायरी एनहांस थिंकिंग, दैट्स वाई क्लासरूम डिस्कशन इज सजेस्टेड। जब मिलकर कोई चीज़ की जाती है, मिलकर, है ना, इंक्वायरी की जाएगी तो वो उनकी थिंकिंग स्किल को बढ़ाएगी। इसीलिए क्लासरूम डिस्कशन को किया जाता है, फेवर्ड किया जाता है और सजेशन दिया जाता है कि क्लासरूम डिस्कशन होना चाहिए। ये बच्चों की क्या करता है, थिंकिंग स्किल को बढ़ाता है, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है, उनके आइडियाज़ उन प्रेजेंट करता है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं, अच्छी हैं। इन दिस students are encouraged to explore the learning by asking questions and can share their ideas to come to conclusion and try to enhance the curiosity in the students। वही ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, बच्चा एक्सप्लोर करता है लर्निंग, और कहाँ से कैसे, जब वो क्वेश्चन पूछेगा, चीज़ों के बारे में जानेगा, अपने आइडियाज़ को शेयर करेगा, उन चीज़ों के बारे में खोजबीन करेगा, जांच पड़ताल करेगा, तब जाकर निष्कर्ष में निकलेगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, क्यों है, तो ये उसका कंक्लूजन है कि इस तरीके से ये हुआ था। ये क्या करेगा, बच्चों की क्यूरियोसिटी को भी जनरेट करेगा और उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन काइंड ऑफ अ थिंग भरेगा। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को, जानकारी को पूरे ठीक प्रकार से ठोस पुख्ता प्रेजेंट करते हैं तो वो एक क्या है, अपने में एक वेल सेटिस्फाइड होता है। दिस इज काइंड ऑफ लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग बिकॉज दे एक्सप्लोर आंसर्स बाय देयर ओन। ओके, तो लर्निंग बाय डूइंग है, चीज़ें क्या कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी इसमें है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें वो रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं, रट रहे हैं किसी चीज़ को, बस सुनी सुनाई कर रहे हैं, नहीं। इसमें क्या कर रहे हैं, वो पूरा जांच पड़ताल करके चीज़ों को समझकर प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर उसका सार निकाल रहे हैं। ओके, तो जैसे कि जो आज का टॉपिक था कि जो ये फैक्टर्स हैं, जो ये सिग्निफिकेंस है कि इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी और एक्टिव एंगेजमेंट और इंक्वायरी लर्निंग का, है ना, कि लर्निंग प्रोसेस में क्या है, कि इनका महत्व क्या है। तो ये जो इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी हैं, ये बच्चे को ये चीज़ें होनी चाहिए बच्चों में, इनका बहुत बड़ा रोल है। बच्चा कहीं ना कहीं ये चीज़ें जिन बच्चों में होगी, बच्चे में होनी चाहिए, तब बच्चा क्या रहता है, एक्टिव होता है ना, एनर्जेटिक रहता है, उसके मन में किसी चीज़ को करने की चाह होगी, है ना। तो बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी तो बच्चा अपने आप से लर्निंग की तरफ क्या होगा, सीखने की तरफ इंटरेस्ट दिखाएगा, सीखने की तरफ क्यूरियस रहेगा। और ये सब अगर उसके अंदर नहीं होगा तो बच्चा भी फिर कैसा होगा, ढीला ढाला, है ना, कि कोई रिएक्ट ना होना, रिएक्ट ना करना, और लाइक गोइंग विद अ फ्लोइंग रिवर, है ना, कि बस बहाव के साथ चल रहा है, ऐसा नहीं। बच्चा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे पूछे कि टीचर को ये हो जाए कि हाँ मुझे बच्चे के हर डाउट को क्लियर करना है ना। टीचर का बच्चे के साथ और बच्चे का टीचर के साथ ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि लाइक अ फ्रेंड, है ना, लाइक अ फ्रेंड, दोस्ती जैसा होना चाहिए, कि बच्चा अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस अपने टीचर के सामने ऐसा रखे, है ना, कि वो अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चले, उसके मन में कोई भी डाउट, कोई भी शंका क्या किसी भी टॉपिक को लेकर नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो टीचर से पूछकर वो क्लियर करो। सो आशा करता हूँ आपको जो मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा है वो समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं नए नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होता रहूँगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको कोई टॉपिक अर्जेंटली चाहिए होता है और आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर और या फिर मेरे कमेंट सेक्शन पर। तो मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पे वो कंटेंट अवेलेबल है तो मैं उसको आपके लिए अपलोड कर सकूँ या फिर आपको पर्सनली भेज सकूँ। आगे हम नई टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे और कभी भी मेरे से समझाने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सो मैं MSc B.Ed वाला आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।